हेलो एंड वेलकम ऑल। नरेशन के इस लेक्चर में हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन सीखने वाले हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन सीखने से पहले जो ये स्लाइड आपके सामने अपीयर हो रही है, यह प्रोनाउंस की स्लाइड है। यह आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बतलाया था। इस स्लाइड में एक और बात है जो ध्यान रखना है, पोसेसिव एडजेक्टिव। हम सीखने वाले क्या है इस लेक्चर में? चेंज ऑफ प्रोनाउन। लेकिन इधर है पोसेसिव एडजेक्टिव, मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव भी चेंज करना हमें पड़ेगा इसी चेंज ऑफ प्रोनाउन में। और आप ध्यान रखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, राइट। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें हैं, वह जानना है। आप समझ रहे हैं कि जो हमें नरेशन पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के तरीके पढ़ रहे हैं। इस नरेशन के लेक्चर्स में जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, आप यही सीखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दो रूल्स होते हैं, एक होता है जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स जो सेंटेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं विशेष, जो इन सेंटेंसेस के साथ ही लगाने पड़ते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स वैसे होते हैं जो हर जगह या तो पूर्णतः या अंशतः लगते हैं, हर जगह लगते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कुछ ना कुछ अंश इसका जनरल रूल्स का लग जाएगा। तो सामान्य नियम जो जनरल रूल्स होते हैं, हर सेंटेंस में किसी न किसी रूप में लागू होते हैं। तो जनरल रूल्स पहले हम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। तो आज के लेक्चर में आप समझ गए हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन पे फोकस किया गया है, और जनरल रूल्स में 3 तरह के चेंज करने पड़ते हैं हमें। पहला चेंज ऑफ प्रोनाउन, फिर चेंज ऑफ टेंस, और फिर चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है वर्ड। वर्ड कौन से? टाइम एंड प्लेस को सूचित करने वाले, जैसे कि टुडे, और प्लेस के लिए हियर। तो ये सब वर्ड भी चेंज करना सीखना होता है हमें। तो अभी जो लेक्चर है चेंज ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद के लेक्चर में चेंज ऑफ टेंस कंप्लीट करेंगे हम, और फिर उसके बाद के प्रोनाउन में चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस कंप्लीट कर लेंगे, और फिर स्पेशल रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला है सन इक्वल टू 1 2 3। आपको बता दूं कि यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे जो हाइफन दिख रहे हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, आपको अच्छा दिखाने के लिए डाल दिया गया है, लेकिन आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं जो प्रीवियस लेक्चर है, जो इसके पहले का इंट्रोडक्शन टू नरेशन, उसके अनुसार जो कमा तक का एरिया है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो इन्वर्टेड कमा में रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो आप पिछले लेक्चर में ही सीख गए हैं, लेकिन अभी लिखने की जरूरत है क्योंकि सन इक्वल टू 1 2 3 से रिलेशनशिप इसका है। रिपोर्टिंग क्लॉज में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो जो भी चेंज करते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज करते हैं। मेनली हमारा फोकस यहाँ पर चेंज करना होता है, क्योंकि यही स्पीच होता है जिसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो हम क्या देखते हैं, इधर देखते हैं प्रोनाउन चेंज करने का, सीख रहे हैं प्रोनाउन चेंज करना। तो रिपोर्टेड इसमें जिधर भी प्रोनाउन होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे केवल एक ही प्रोनाउन है यू, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला रहेगा सन इक्वल टू 1 2 3। सन का मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। होता क्या है कि आप देख रहे हैं, ऐसे तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ रिपोर्टिंग क्लॉज है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में रिपोर्टेड स्पीच है। इधर लेफ्ट साइड में सन है और राइट साइड में 1 2 3 है।
लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच पहले हो सकता है, रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच 2-3 पार्ट में दे। हम यह सब तो बाद में सीखेंगे। अभी सामान्य सीख रहे हैं, सामान्य बातें, और पहले जो रूल्स हैं उसे सीख लेते हैं, फिर इसके कॉम्प्लेक्सी बातें भी हम सब सीख जाएंगे। तो नॉर्मली हमें ऐसा ही मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में, रिपोर्टिंग क्लॉज पहले। तो इसलिए फॉर्मूला सन इक्वल टू 1 2 3 कर दिया है। 1 2 3 का मतलब होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसे 1 कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन है उसे 2 कहते हैं, और थर्ड पर्सन है तो 3 कहते हैं। और चेंज ऑफ प्रोनाउन करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के पर्सन में, सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहे कहीं भी तो उसे हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यू है और फिर माई भी है, 2 प्रोनाउन है। यह सेकेंड पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो सेकेंड पर्सन वाला ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा और फर्स्ट पर्सन वाला सब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के पर्सन में, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के पर्सन में, थर्ड पर्सन तो बदलता ही नहीं है। इसी बात को हम यहाँ पर लिख कर पढ़ रहे हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यहाँ पे आई हो गया और इधर माई हो गया, 2 है, दोनों फर्स्ट पर्सन का है, तो इनको सब्जेक्ट के पर्सन में बदलना है, सब्जेक्ट के पर्सन में। फर्स्ट पर्सन ही है तो राम के पर्सन में, राम कौन सा पर्सन है? थर्ड, तो आई भी थर्ड पर्सन में और माई भी थर्ड पर्सन बदलेगा, तो राम के अनुसार प्रोनाउन हो सकता है ही, प्रोनाउन ही आएगा, राम नहीं आ पाएगा, ही, और फिर यहाँ पर माई के लिए हिज। आप ध्यान रखेंगे कि पर्सन ही बदलता है, केस नहीं बदलता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आई है नॉमिनेटिव केस में, तो पर्सन ही बदलेगा, थर्ड पर्सन होगा, लेकिन केस इसी का रहेगा। यहाँ पे यह है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो राम का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि केस चेंज हो जाएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो पोसेसिव एडजेक्टिव वाला ही आएगा, लेकिन पर्सन आएगा कौन सा? सब्जेक्ट का। अब सेकेंड पर्सन अगर रहेगा, जैसे यू है और यू, बाकी सब कैसे चेंज हुआ है इसको बाद में सीखेंगे, खाली पर्सन चेंज पर, प्रोनाउन चेंज पर ध्यान देना है हमें। फिर यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू है और फिर योर है, यू योर है, तो जानते हैं सेकेंड पर्सन को बदलना होता है ऑब्जेक्ट के पर्सन में, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा मी में, यहाँ भी सेकेंड है तो इसको भी मी के पर्सन में बदलना पड़ेगा, मतलब मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, तो यू के साथ यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे माई आ जाएगा। अब एक और है कि अगर थर्ड पर्सन होता है तो नहीं बदला जाता है। देखिए आप, ही है और हिज है, थर्ड पर्सन है, इनडायरेक्ट नरेशन में ही का ही रह गया है और हिज का हिज ही रह गया है, तो आप सन इक्वल टू 1 2 3 को ध्यान रखेंगे, ध्यान यह रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के पर्सन में, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और थर्ड पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको वैसे लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो नोट क्या है? आपने तो रूल नंबर 2 पढ़ा कि सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के पर्सन में होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट ही ना हो, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग क्लॉज है, इधर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर हम यू जो सेकेंड पर्सन में, फिर क्या करेंगे, इसका किसके पर्सन में चेंज करेंगे? तो ये रूल जो लिखा है उसी को बोल रहा हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट ना हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को आपकी मर्जी से फर्स्ट में चाहे थर्ड में बदल दीजिए, आपकी मर्जी से बदलेंगे, लेकिन सेकेंड में नहीं रखेंगे, चेंज करना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे आई ही शी कुछ भी कर दिया है, आप कुछ भी कर लीजिए। फिर ऐसे ही यहाँ पे यू दिया हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग, यू दिया हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को आई, ही, शी, वी, दे कुछ भी कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप करेंगे, सेकेंड पर्सन नहीं रखेंगे। यह नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 भी है, पोसेसिव एडजेक्टिव। मैं शुरू में बतलाया ना, पोसेसिव एडजेक्टिव भी ध्यान रखिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव को भी हम चेंज करते हैं सन इक्वल टू 1 2 3 के फॉर्मूला से। और पोसेसिव एडजेक्टिव पहचानने का तरीका यही होता है कि एक तो पोसेसिव एडजेक्टिव आपको याद ही हो गया होगा, टेबल याद होगा तो नहीं होगा, तो प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा जरूर। प्रोनाउन रहेगा और उसके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा जरूर। ये प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है और कार नाउन है। तो माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही योर और हेयर नाउन है, तो योर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी बदल जाते हैं इसी फॉर्मूला से। मतलब फर्स्ट पर्सन में होंगे तो सब्जेक्ट के पर्सन में, सेकेंड पर्सन में होंगे तो ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलेंगे। तो अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, जो एसओएन फॉर्मूला है उसका, और प्रैक्टिस करके 2 स्लाइड प्रैक्टिस करने की है, फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। देखिए, आई से आई कट माई फिंगर, यहाँ पे इसमें प्रोनाउन चेंज करना है, इधर फर्स्ट पर्सन, इधर भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के पर्सन में, तो सब्जेक्ट का पर्सन भी फर्स्ट पर्सन और इधर भी फर्स्ट पर्सन, इसलिए कोई प्रोनाउन चेंज, पर्सन जब मैच कर जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आई से कमा, इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट कर देते हैं, तो दैट, फिर आई है तो आई में ही आ जाएगा, तो आई हो जाएगा। आई कट, माई भी नहीं बदलेगा, पर्सन मैच कर गया है तो नहीं बदलेगा। ठीक, दूसरा देखिए, आई कट माई फिंगर मिलेगा आपको, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पर्सन में, सब्जेक्ट यहाँ पे सेकेंड में है, यहाँ पे यह भी सेकेंड में चेंज होगा, तो क्या होगा? यू तो ठीक है, से भी ठीक है, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट कर देंगे। आई को करेंगे सेकेंड पर्सन में तो यहाँ पे यू, फिर कट रख देंगे। माई करेंगे तो यू के पर्सन में आएगा, और माई आप जानते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, योर फिंगर। वो आपको याद रहना चाहिए, टेबल जो शुरू में दिखलाया था। फिर देखिए, इधर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पर्सन में जाना है, सब्जेक्ट इस बार थर्ड पर्सन का है, तो ही सेज तो हो गया, दैट भी हो गया, आप समझ गए हैं। आई का हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, कट भी हो जाएगा, ही के बाद यहाँ पे कट्स हो जाएगा, हाँ, ही कट्स। माई का हो जाएगा हीज, केस तो नहीं बदलेगा ना, केवल पर्सन बदलेगा, फिंगर। ठीक, इधर भी फर्स्ट पर्सन, इधर भी फर्स्ट पर्सन, इधर थर्ड पर्सन, हाँ, शी हो गया, सेज, दैट, आई का शी, मतलब ही है तो यहाँ पे ही हुआ, शी है तो सी होगा, कट्स, और फिर यहाँ पे हर हो जाएगा फिंगर। आगे भी देखते हैं, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान देना है, बस रिपोर्टेड स्पीच का ही पर्सन चेंज होता है, सेकेंड पर्सन हर जगह मिलेगा, यही सेम चीज, सेकेंड पर्सन ही हर जगह मिलेगा। देख लीजिए, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, जहां जहां प्रोनाउन होगा उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन है तो इसे ऑब्जेक्ट के पर्सन बदलना है। ऑब्जेक्ट यहाँ तो फर्स्ट पर्सन का है, इधर सेकेंड पर्सन का है, इधर थर्ड पर्सन का है, इधर थर्ड पर्सन का जेंडर चेंज हुआ, इधर थर्ड पर्सन का नंबर चेंज हुआ, इधर फर्स्ट पर्सन, इधर फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पे ही है और हीज है, थर्ड पर्सन है, तब जानते हैं थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है। पहला चेंज करते हैं, पहला क्या करेंगे, ही राम सेज टू मी, तो राम सेज टू है तो यहाँ पे टेल्स मी हो जाएगा, राम टेल्स मी। फिर क्या होगा, यू चेंज होगा, इसमें से फर्स्ट पर्सन में तो हो जाएगा आई, और शुड है तो शुड ही रह जाएगा, माइंड योर का हो जाएगा माई ओन बिजनेस।
ठीक। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो, उतर गया राम टेल्स मी, राम टेल्स मी सब जगह राम टेल्स यू हो जाएगा, यहाँ पर राम टेल्स यू, दैट यहाँ छोड़ दिया था, दैट भी रहेगा, हाँ दैट। अब क्या होगा, यू यू में पर्सन मैच कर गया तो यही आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही उतर जाएगा। क्या होगा, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। जब पर्सन मैच कर जाएगा तो पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी पर्सन चेंज करना पड़ेगा तो बात एक ही हो जाएगी। फिर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो अब यू सेकेंड पर्सन वाला इस ऑब्जेक्ट के पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं राम टेल्स हिम दैट ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। फिर राम टेल्स हर दैट, यू है यहाँ पे देखिए, यू ऑब्जेक्ट के पर्सन में जाना चाहिए और ऑब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर का है तो यहाँ पे हो जाएगा शी शुड माइंड, माइंड यहाँ आ गया हर ओन बिजनेस। फिर राम टेल्स देम, अब देम क्या होगा, इसके पर्सन में जाएगा, मतलब यू क्या होगा, देम के पर्सन में थर्ड पर्सन में जाएगा तो हो जाएगा दे, दैट हो जाएगा दे शुड माइंड, दे का होता है देयर ओन बिजनेस। फिर राम सेज टू अस, यहाँ पे राम टेल्स अस, कमाइन बट कमाइन हटा दैट हो गया, यू है तो यहाँ पे आएगा इसके पर्सन में, योर भी तो हर जगह आई नहीं अस है ना तो यहाँ पे वी, फिर शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। फिर यहाँ पे देखिए राम टेल्स मी दैट, यहाँ पे जो सर्कल किया हूँ थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं हुआ, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपने देखा कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन में आपको ध्यान बस रखना है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन जब आप करेंगे तो आप पर्सन को चेंज करेंगे, पर्सन को, हाँ केस को नहीं बदलेंगे। अगर माई यहाँ पे लिख रहा है, माई यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यह माई चेंज होगा डेफिनेटली सब्जेक्ट के पर्सन में, लेकिन जो पर्सन माई के बदला में आएगा उसका भी पोसेसिव एडजेक्टिव रूप ही रहेगा। अगर यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के पर्सन में, ठीक है, लेकिन जो भी बदल कर आएगा यू जिस केस में है उसी केस में वह भी रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।